आना ही चाहिए, टहलना ही चाहिए, खरीदना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, पकाना ही चाहिए। सीख गया ही होगा, चला गया ही होगा, जीत गए ही होंगे, खरीद ही लिया होगा, पूरा कर ही लिया होगा, दिया ही होता, गई ही होती, गया ही होता, लिया ही होता, गए ही होते। इन सभी वाक्यों को कैसे बनाया जाएगा, इस वीडियो में रूल 1, रूल 2 और रूल 3 के माध्यम से जानेंगे इन सभी को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। कोई काम करना ही चाहिए मतलब आना ही चाहिए। अब सेंटेंस कैसे होगा, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव टू कम ऑन टाइम। यू शुड हैव टू कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए। उसे सुबह में टहलना ही चाहिए। ही शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। ही शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में टहलना ही चाहिए। रवि को बाइक खरीदना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए। रवि शुड हैव टू परचेज अ बाइक। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप पहचान देख रहे हैं कि कोई काम करना ही चाहिए। वो सेंटेंस बनेगा आपका शुड हैव के बाद टू V1 का प्रयोग करेंगे, जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है अंग्रेजी बोलने में कि कोई काम करना ही चाहिए, एम्फेसाइज कर देते हैं। प्रिया को खाना पकाना ही चाहिए। प्रिया शुड हैव टू कुक फूड। शुड हैव के बाद टू V1 जैसे कि टू कुक, टू लर्न, टू परचेज, टू वॉक और टू कम, ऐसे ही वाक्य बनाए जाते हैं। रूल नंबर 2, कोई काम कर ही लिया होगा, इसे बोलते हैं इसे गया ही होगा। अब ये वाक्य कैसे बनेगा, जैसे हम बोलते हैं वो अंग्रेजी सीख गया ही होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश। ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख ही लिया होगा या सीख गया होगा। रमेश बाजार चला गया ही होगा। रमेश मस्ट हैव गॉन टू मार्केट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं मस्ट हैव और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मस्ट हैव V3 का प्रयोग अगर करते हैं तो इसका मीनिंग होगा कि कोई काम कर ही लिया होगा। अब कर ही लिया होगा ये किसको बता रहा है, अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये बताया जा रहा है पास्ट की, और यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर एक संभावना, एक अनुभव बताया जा रहा है कि ऐसा कर ही लिया होगा, बट श्योरिटी नहीं है। वे लोग मैच जीत गए ही होंगे। दे मस्ट हैव वॉन द मैच, कोई काम कर ही लिए होंगे। मेरा दोस्त कार खरीद ही लिया होगा। माई फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। माई फ्रेंड मस्ट हैव परचेज्ड अ कार, मेरा दोस्त एक कार खरीद ही लिया होगा, कोई काम कर ही लिया होगा। वहां पर मस्ट हैव के साथ V3 यूज करेंगे। सुमन अपना काम पूरा कर ही लिया होगा। सुमन मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, या पर देखिए मस्ट हैव के बाद कंप्लीटेड, परचेज्ड, वॉन, गॉन, लर्नड, ये सभी वर्ब के थर्ड फॉर्म है जो मस्ट हैव के बाद आए हुए हैं। और सेंटेंस का मीनिंग होगा कोई काम कर ही लिया होगा, सीख गया ही होगा, चला गया ही होगा, ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। रूल नंबर 3, इसमें होता है कि कोई काम कर ही लिया होता, जैसे दिया ही होता, गया ही होता, बेचा ही होता, सीखा ही होता, ऐसे बोल सकते हैं। सेंटेंसेस काफी ज्यादा आसान है बनाना, जैसे रवि तुम्हें पैसे दिया ही होता, कोई काम कर ही लिया होता। तो सेंटेंस बनाते हैं रवि माइट हैव गिवन यू मनी। रवि माइट हैव गिवन यू मनी, रवि तुम्हें पैसे दिया ही होता। रिया बाजार गई ही होती। रिया माइट हैव गॉन टू मार्केट, रिया बाजार गई ही होती। वो सवेरे सो गया ही होता। ही माइट हैव स्लेप्ट अर्ली। अर्ली ऐसे आप बोलते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि सवेरे सुबह में, ऐसे बोलता है अर्ली मॉर्निंग। इस पर से यहाँ पर आप सवेरे के लिए अर्ली का यूज कर सकते हैं। रमेश किताब खरीद ही लिया होता। रमेश माइट हैव बॉट अ बुक, यहाँ पर माइट हैव के बाद V3 का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि बॉट, स्लेप्ट, गॉन, गिवन, ये सभी माइट हैव का प्रयोग ऐसे तो अलग सेंस में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये भी सेंस है कि कोई काम कर ही लिया होता लेकिन किया नहीं है, लेकिन एक कल्पना है कि ऐसा कर ही लिया होता लेकिन किया नहीं है। माइट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, जो अंग्रेजी बोलने में ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं कोई काम कर ही लिया होता। वे लोग वहां पहुंच ही गए होते। दे माइट हैव रीच्ड देयर,
दे माइट हैव रीच्ड देयर, वे लोग वहां पहुंच ही गए होते। कोई काम कर ही लिया होता, वहां पर प्रयोग करते हैं माइट हैव V3। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।